दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन नदियाँ अर्थात वैदिक काल की कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, जब वैदिक काल की बात आती है तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो यानी वेदों की रचना हो, जिसके अंतर्गत वेद 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें से सबसे प्राचीन है वह ऋग्वेद को माना जाता है। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि भाई ऋग्वेद में वैदिक काल की कितनी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है और सबसे अधिक किस नदी का हमें उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं उनका आधुनिक नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई वैदिक संहिताओं में अर्थात वैदिक काल में कुल 21 नदियों का उल्लेख हमको मिलता है और इसमें से 25 नदियों का उल्लेख हमें अकेले ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ऋग्वेद के नदी सूत्र में 21 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि वैदिक संहिताओं में हम लोग बात करें कि कितनी नदियों का उल्लेख होता है तो 31 नदियों का उल्लेख होता है और अकेले ऋग्वेद के नदी सूत्र में हम लोग देखते हैं तो 21 नदियों का उल्लेख होता है। ठीक है भाई, और यदि हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख होता है तो 25 नदियों का उल्लेख होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु नदी का उल्लेख यानी सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार ऋग्वेद में हुआ है। तो ऋग्वेद के नदी सूत्र में 21 नदियों का उल्लेख हुआ है और इसमें सबसे अधिक बार जो है किस नदी का उल्लेख आया है तो वह है सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि भाई ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी है वह सरस्वती है। ठीक है, और इसे नदीतमा कहा गया अर्थात नदियों में प्रमुख कहा गया। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भाई ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है ना भाई, यानी अफगानिस्तान की 4 नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है जिसमें क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्ती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ऋग्वेद में सप्त संध्या प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है जिसमें सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री तथा अश्कनी प्रमुख हैं। ठीक है भाई, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसके साथ साथ हम समुद्र का भी उल्लेख पाते हैं जो कि ऋग्वेद में 1 बार समुद्र का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं वो उनका आधुनिक नाम क्या है। ठीक, तो इसमें देखिए कि पहला है कुरुम जिसको कुरुमु भी कहते हैं, उसका आधुनिक नाम कुर्रम है। ठीक है, उसके बाद कुभा जिसको काबुल के नाम से जानते हैं, वितस्ता जिसको झेलम कहते हैं, वितस्ता का जो आधुनिक नाम है वह झेलम है। इसके साथ अश्कनी जिसको चिनाव के नाम से जाना जाता है, परुष्णी रावी नदी के नाम से जाना जाता है, शतुद्री जिसको सतलज आधुनिक सतलज के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विपाशा जिसको व्यास के नाम से जाना जाता है, इस विपाशा का जो आधुनिक नाम है वर्तमान नाम है वह व्यास है। और विपाशा जो है ये इसका वैदिक कालीन क्या नाम है, ऋग्वैदिक कालीन विपाशा। सदानीरा यानी गंडक इसका आधुनिक नाम है। दृष्टदती को घग्घर कहते हैं, गोमती को गोमल कहते हैं जो कि अफगानिस्तान में बहती थी, सुवस्तु स्वात नदी। ठीक है, इसके बाद सिंधु को इंडस के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।